जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ विद पे बेहद स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी टाइप 3.0 के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके थे। तो इनके एग्ज़ाम आप मान के चलिए मई या जून महीने में होने वाले हैं। ठीक, पहले तो अप्रैल में होने वाले थे, लेकिन कल कुछ सूचना आई है इसमें आप मान चलिए मई और जून में हो जाएंगे। और अगर मई जून में नहीं होते हैं, जुलाई में हर हालत में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अगस्त में ट्राई 4.0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आज बात करने वाला क्लास 6 to 8 हो, चाहे मैथ साइंस वाले हों चाहे एसएसटी वाले हों, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तैयारी फिर से री एग्ज़ाम है। ऐसा तो नहीं कि आपके पिछले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ गए थे तो इसमें भी अच्छे आ जाएंगे बिना पढ़े। आपको तैयारी फिर से करनी। आप लोग हतोत्साहित तो ज़रूर हो गए होंगे एग्ज़ाम कैंसिल होने पे। कुछ लोग खुश भी होंगे जिनका पेपर गड़बड़ हो गया था। आप ये मान के चलिए कि अगर आप 6 to 8 में 90 नंबर लाते हैं, 90 या 85 प्लस नंबर आप अगर लाते हैं, आप जनरल कोटे से हैं, जनरल कोटे की बात कर रहा हूँ, अगर जनरल के हैं आप, तब आप अपने आप को सेफ़ मानिए। अदरवाइज़ आप अपने को सेफ़ नहीं कह सकते हो। ठीक है, और मेरे हिसाब से अगर जाया जाए तो 90 प्लस आप ले हो तो आप एकदम 100% सेफ़ हो 6 to 8 के लिए। तो आपको पढ़ना है 90 प्लस के लिए, पढ़ना है 90 प्लस के लिए मेल कैंडिडेट के लिए। फ़ीमेल अगर आप 80 प्लस भी ले आते हो तब भी आपके लिए बहुत नंबर हैं। ठीक है, लेकिन आपको इतने के लिए पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई कहाँ से करनी, क्या स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें 6 to 8 के लिए। तो देखिए आपने तैयारी किया 3.0 की, अच्छी से तैयारी किया, आपने पूरा सिलेबस ख़त्म किया होगा, मुझे पता आपने पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिया। अब बार बार वही सिलेबस पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्या करो, प्रैक्टिस सेट, मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट ले आओ। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट तैयारी कर शुरू कर दो। उसमें क्या होगा, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है कि आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करना है। एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली सॉल्व करना है, किसी अच्छे पब्लिकेशन का लेना। ठीक है, और एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली सॉल्व करना है। आप वरना फिर से हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दोगे, फिर से शुरू से ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर दोगे, मैथ पढ़ना शुरू कर दोगे, साइंस पढ़ना शुरू कर दोगे, तो आप थ्योरी में अटके रहोगे 2 महीने। देखिए, थ्योरी आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एग्जाम निकलने वाला नहीं है। भाई थ्योरी तो आपने, भाई कुछ लोग ट्राई 1.0 वाले भी होंगे, ट्राई 2.0 वाले भी होंगे, ट्राई 3.0 वाले भी हैं, 3 बार आपने थ्योरी ख़त्म कर ली। आप हटाइए, किसी भी कोचिंग का कोर्स मत खरीदिए ऑनलाइन। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि आपने 3 बार ट्राई कर चुके हो। ठीक है, इस बार एग्ज़ाम को निकालना है तो आप एक ही तरीके से निकाल सकते हो, वो है प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले जो पेपर प्रीवियस ईयर था, जो पेपर प्रीवियस ईयर आया, मतलब अभी ट्राई 3.0 आया है, उसको आप अच्छे से सॉल्व करो। ठीक, उसको आप अच्छे से सॉल्व करो। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, अगर किसी के पास वो पेपर होगा तो उसका पीडीएफ भेज देना मेरे पे, मैं तो उसको सॉल्व, मेरे पास पेपर था लेकिन किसी कारण मुझसे डिलीट हो गया है। ठीक है, तो जिसके पास भी होगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर अगर वो ऐड है तो उस पर सेंड कर देना, तो मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व करा दूँगा। ठीक, वो चाहे मैथ और साइंस का हो या फिर एसएसटी का हो। ठीक है, तो आपको मेन फोकस करना है प्रैक्टिस सेट। मार्केट से आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लो, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लो, किरण का ले लो, ठीक है, या किसी पब्लिकेशन का ले लो। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट डेली, 1 प्रैक्टिस सेट डेली, ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करना है, मान लो आपने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया बिना देखे, तो वो 120 नंबर का है, सपोज़ करते हैं 120 नंबर का है, सपोज़ क्या करना होता है, उसमें से आपके नंबर आ गए मान चलो 75, तो हतोत्साहित नहीं होना। अब 75 नंबर आ गए ना, तो अब आपको सॉल्व करने में लगे, मान चलो मैं प्रैक्टिस सॉल्व करने में आपको लगे 2 घंटे, कितने घंटे लगे, 2 घंटे। तो उसके बाद उस पेपर को एनालाइज़ करने में आप कम से कम 2 से 3 घंटे लगाओ। 2 से 3 घंटे का मेरा कहने का मतलब एक एक क्वेश्चन पढ़ो, और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के पीछे उसकी थ्योरी जाती है, उस थ्योरी को एनालाइज़ करो कि क्या उसके क्वेश्चन का पूछने का मोटिव क्या था, क्यों उसके, और 2-4 क्वेश्चन में से और आपके बन जाएंगे। ठीक है, जब एक क्वेश्चन का आप पढ़ोगे तो उससे 2-3 क्वेश्चन और निकल के आ जाएंगे। मतलब जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उस क्वेश्चन को आप, अगर आप भाई डेली 2 घंटे सॉल्व कर रहे हो, 2-3 घंटे समय दे रहे हो उसको बाद में सॉल्व, तो 5 घंटे डेली आपकी पढ़ाई हो गई। आपका ट्राई 3.0 अगर आप 5 घंटे ईमानदारी से पढ़ाई करते हो तो आपका 100% निकल जाएगा। लेकिन अब आपको पूरा प्रैक्टिस से, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना स्टार्टिंग से, आपको केवल प्रैक्टिस करना। हाँ, अगर प्रैक्टिस के दौरान हमें लगता है कि हमारा ये पोर्शन थोड़ा सा वीक है, इसके क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं, तो आप उस पोर्शन को भाई 5 घंटे के अलावा थोड़ा सा समय निकाल के उस पोर्शन को आप एक दिन में ही ख़त्म कर लो।
ठीक, एक दिन में ही आप उस पोर्शन को ख़त्म कर लो। अगर ऐसे आप पढ़ाई करोगे तो आपको श्योरिटी है कि आपका ट्राई 3.0 निकल जाएगा। और मान लो ठीक है, ट्राई 3.0 के जस्ट बाद क्या लगा, ट्राई 4.0। भाई जैसे इसके पेपर होंगे, इसका रिजल्ट आएगा, इसकी ज्वाइनिंग हो ही रही होंगी कि ट्राई 4.0 आएगा, क्योंकि वो कैलेंडर में है, वो तो आने आना अगस्त में उसका फॉर्म आपको देखने को ही मिलेगा। देखो, बार बार से पढ़ाई करने से अच्छा एक बार कस के लग के आप अपने को क्वारंटीन कर लो, घर से ना निकलो, कहीं आना जाना, रिश्तेदार सगे संबंधी सब भूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई कर लो। आपके पास कितना समय है, आप या भाई अप्रैल है, मई जून, अगर मई जून में नहीं हुआ तो जुलाई में तो पक्का हो जाएगा। ये मान लो आपका पेपर तो मई जून में हो जाएगा, तो आपके पास मिनिमम 2 महीने तो आपके पास सही हैं। ठीक है, तो अगर 2 महीने में मैं 30-30 60 दिन रख लूँ, 60 प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हो। तो प्रैक्टिस सेट केवल लगाना नहीं है, उनको अच्छे से पढ़ना भी है, उनको एनालाइज भी करना है। ठीक है, और मैं अपने चैनल पे भी प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाला हूँ। आप लोग सजेस्ट करिए किस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट शुरू करूँ, और आप लोग बताइएगा कि री एग्ज़ाम के लिए मार्केट में न्यू प्रैक्टिस सेट आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, तो मैं इसको बाई करके वही प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। ठीक, जिस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट पहले आएगा, अगर किसी को पता हो कि हम मार्केट में आ गए हैं या कहीं ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो उसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप सेंड कर दीजिए, मैं इसको बाई करके आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।